तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बालाजी कोचिंग में। तो जैसा कि इससे पहले एक वीडियो लाइव चली थी, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसको क्लियर करते हैं हम। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। तो अफर्मेटिव हमने उसमें लाइव में चला दिया है, तो वहाँ से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है। नकारात्मक वाक्यों में क्या करना है, रूल लिखेंगे, फटाफट नोट करते जाएंगे। नकारात्मक वाक्यों में डिड के बाद नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं डायरेक्टली प्रत्येककर्ता के साथ। इसमें डू डज का कोई मतलब नहीं है, केवल डायरेक्ट डिड नॉट। नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिड है वो सेकंड फॉर्म है डू की, और जब सेकंड फॉर्म डिड लग गया तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं, फटाफट नोट कर लें सभी बच्चे। यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, वह घर नहीं गया, या वह घर नहीं जाता था, आप बोल सकते हो ऐसे ही। तो वह के लिए प्रयोग करेंगे बेटा ही, और एक वचन हो चाहे बहुवचन डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट गो टू होम, इसमें सेकंड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। ही डिड नॉट गो टू होम, वह घर नहीं गया वह घर नहीं गया। दूसरे वाक्य की अगर बात करें, तुमने रोटी नहीं खाई, तुमने रोटी नहीं खाई या तुम रोटी नहीं खाते थे। यहां पर प्रयोग कर देंगे यू, नहीं के लिए डिड नॉट, यू डिड नॉट ईट द ब्रेड, यू डिड नॉट ईट द ब्रेड, तुमने रोटी नहीं खाई। यू डिड नॉट ईट द ब्रेड, तुमने रोटी नहीं खाई। ये हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। अगर बाई चांस मान लो वाक्य में सका सकी सके आ जाए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं। क्या करेंगे उसमें, तीसरा एग्जाम्पल, मैं कार्य नहीं कर सका, मैं कार्य नहीं कर सका। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे बेटा आई कुड, सका सकी के लिए कुड का प्रयोग कर देते हैं। आई कुड नॉट डू द वर्क, आई कुड नॉट डू द वर्क, मैं के लिए आई लगा दिया, सका के लिए कुड लग गया, नहीं के लिए नॉट लग गया, करना के लिए डू, और कार्य का द वर्क। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। फटाफट नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट की, यानी इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप क्वेश्चन की। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें बहुत जल्दी से। अब हम इसको मिटाने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। फटाफट हम बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अब।
ये आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। तो अभी जो रूल चलेगा वो आपका चलेगा यस या नो टाइप क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसका जवाब सदैव यस या नो में दिया जाता है। और जब यस या नो में दिया जाता है तो जो है हम इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। रूल नंबर, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है? यदि वाक्य क्या से